हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HIV वैक्सीन 2021 एक नई आशा। आप क्या जानेंगे? HIV की वैक्सीन अब तक क्यों नहीं मिल पाई? HIV की वैक्सीन क्यों ज़रूरी है? वैक्सीन के संशोधन के कितने स्टेज होते हैं? 2021 में क्या नई सफलता मिली और इस पद्धति से दूसरी बीमारी की वैक्सीन के लिए क्या नई आशाएं हैं? इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। HIV की वैक्सीन क्यों ज़रूरी है? आज हम HIV से बचने के लिए इन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉन्डम, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, सर्कमसिजन्स एंड ट्रीटमेंट एज अ प्रिवेंशंस। फिर भी हम आज HIV पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सके। ये देखते हैं कि अभी तक पिछले करीबन 30 सालों में करीबन 3.5 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी है HIV के कारण। अब वो सिलसिला कम हुआ है, लेकिन अभी भी हम अपनी मंजिल से काफ़ी दूर है। आज दुनिया में 3 करोड़ 80 लाख लोग HIV के साथ जी रहे हैं। पिछले साल 7,70,000 लोगों की एड्स के कारण मृत्यु हुई थी और पिछले साल 17 लाख लोगों को HIV का नया इन्फेक्शन लगा था। अभी तक जितने भी वायरस को हमने इसे मिटाया है, वो सभी का सभी तभी मुमकिन हो पाया है कि जब हम उस बीमारी की वैक्सीन मिली। आज भी 33% जो HIV पॉजिटिव लोग हैं वो सही से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। हर साल करीबन 262 करोड़ डॉलर्स हमको चाहिए होंगे इस इलाज की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। और आज की तारीख में 20 से भी ज़्यादा HIV वैक्सीन की ट्रायल चल रही है। HIV वैक्सीन के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः में से ज़्यादातर बीमारी के लिए एक बीमारी को रोकने के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन होता है, लेकिन HIV के केस में 2 किस्म की वैक्सीन को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पहला है बीमारी को रोकने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव वैक्सीन, और दूसरा है बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं थेरापेटिक वैक्सीन। अब देखते हैं कि दूसरी बीमारियों को वैक्सीन मिलने में कितना समय लगा था। HPV वैक्सीन को मिलने के लिए 33 साल लगे थे। येलो फीवर की वैक्सीन को मिलने में 35 साल लगे थे। मीजल्स को वैक्सीन को मिलने में 46 ईयर्स लगे थे और पोलियो को वैक्सीन को मिलने में 47 ईयर्स लगे थे। तो आमतौर पर जो वैक्सीन ढूंढने का जो सिलसिला होता है और जो उसका टाइम लगता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो अब तक वैक्सीन में क्यों नहीं मिली सफलता? एक जो राइट साइड पर जो ग्राफिक्स दिया हुआ है वो एक HIV का वायरस है। HIV की वायरस की रचना उस हिसाब से है कि अभी तक हमको सफलता नहीं मिली। आमतौर पर जो वैक्सीन बनाया जाता है तो जो वायरस का जो कवर है रेड कलर का, उसके सामने एंटीबॉडी बनाने के लिए वैक्सीन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डंडी है, ग्रीन कलर की डंडी है, तो वो डंडी एंटीबॉडी वहाँ तक पहुँचने, जो कवर है उसका एनवेलप है, वहाँ तक इसके अपने एंटीबॉडी को पहुँचने नहीं देती, इसीलिए सफलता नहीं मिलती। और आमतौर पर इसके ज़्यादातर कीटाणुओं में वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन HIV के केस में वो शुगर, उसमें काफ़ी पार्ट शुगर का भी है, तो उसके कारण हम HIV का वायरस के खिलाफ वैक्सीन मिलाने में अभी तक सफलता नहीं मिली। ये पहला कारण है, एक उस वायरस की रचना। दूसरा कारण है, कहने के लिए तो है कि सिर्फ एक HIV का वायरस है, लेकिन उसके 2 टाइप देखे तो 2 टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2। उसका सब टाइप देखे तो काफ़ी है, मान लो कि 240 है। उसके हर स्ट्रक्चर को हम अलग अलग करें तो आज दुनिया में करीबन 5 करोड़ किस्म के छोटे मोटे स्वरूप के बदलाव के साथ वायरस है। तो जब हम एक किस्म के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते, वैक्सीन बनाते हैं, तो होता यह है कि दूसरे किस्म के वायरस पर काम नहीं करता। तो प्रॉब्लम यही आ रही थी कि हम 5 करोड़ किस्म के एंटीबॉडी बनाए, ऐसा वैक्सीन बनाने में मुमकिन नहीं था। तो इस बार हमने क्या नया किया कि उससे हमको इसमें फ़ायदा मिला, वो हम आगे देखेंगे। वैक्सीन के संशोधन के लिए इतने स्टेज होते हैं। सबसे पहले वो लेबोरेटरी के अंदर उसको बनाया जाता है, उसके बाद उसको एनिमल के अंदर ट्राई किया जाता है, उसके बाद फेज़ 1 आता है, उसमें से करीबन 100 से भी कम लोगों के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रायल करते हैं।
वो 1 साल के बाद उसका परीक्षण उसको रिजल्ट देखते हैं और एक टाइम का 1 साल का उसका टाइम लगता है। अब उसके बाद उसमें सफलता मिलती है तो फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 में करीबन 100 से लेके 1000 तक लोगों को इसमें शामिल किया जाता है और वो ट्रायल लगभग 2 साल तक चलती है। यदि उसमें सफलता मिलती है तो 1000 से भी ज़्यादा लोगों के अंदर फेज़ 3 ट्रायल करते हैं और वो अभ्यास में करीबन 5 साल लगता है। तो मीन्स के लैबोरेटरी में बनने और मीन्स के एनिमल्स में सक्सेस होने के बाद भी क्लिनिकल ट्रायल जो है उसमें करीबन आम तौर पर 8 साल का समय लगता है और हर स्टेज को मीन्स के जो भी गवर्नमेंट मीन्स जो ऑफिशियली अथॉरिटीज़ है उससे अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। 20 साल से भी ज़्यादा समय में आज तक HIV की सिर्फ 6 ऐसी वैक्सीन ट्रायल है जो तीसरे चरण तक पहुंच पाई थी। बाकी की सब ट्रायल उससे पहले ही ख़त्म करना पड़ा क्योंकि उसमें सफलता नहीं मिली थी। अब वैक्सीन का मतलब क्या होता है सिंपल सी भाषा में समझ ले कि मान लो कि ब्लू वाला आदमी है, उसको वैक्सीन दिया हुआ है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन गया। एंटीबॉडी का मतलब हुआ अपने शरीर के अंदर सैनिक बन गया। तो फ्यूचर में कभी भी वो इंसान इसी वायरस के संपर्क में आएगा, वो तो वायरस है, अपना दुश्मन है। तो पहले से ही हमने सैनिक को बना के तैयार रखा होगा वैक्सीन से। तो जब भी ये दुश्मन वायरस नाम का जो दुश्मन है वो हमारे संपर्क में आएगा तो अपने शरीर के अंदर बैठे हुए सैनिक उस पर हमला कर देंगे और उसको अपने बॉडी के अंदर बीमारी का रूप लेने से रोक देंगे। अब पहले क्या होता था HIV की वैक्सीन में, मैंने आपको समझाया कि मान लो कि यहाँ पे ब्लू कलर का वायरस HIV, ब्लू टाइप का HIV का वायरस है तो उसके सामने लड़ने से, उसके सामने वैक्सीन बनाने के लिए हमको ब्लू टाइप का जो दंडी वाला है वो एंटीबॉडी है, वो सैनिक है अपना, तो ब्लू टाइप का ही मिसके चाहिए होता है। तो मान लो कि काफ़ी सारे 5 करोड़ किस्म के ऐसे अलग अलग कलर रूप के हैं तो हम 5 करोड़ के एंटीबॉडी नहीं बना सकते थे। लेकिन अभी जो नया टेक्नोलॉजी इस साल आया है, उनसे सबको सफलता मिली है, उसमें क्या है कि मान लो यहाँ पे लाल कलर का जो अलग अलग डंडी जैसा बताया है वो एंटीबॉडी है, अपने शरीर के सैनिक है, और जो राउंड कलर के गोल गोल शेप में है वो हर कोई HIV का वायरस है। तो एक ही कलर का एंटीबॉडी, यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही कलर का एंटीबॉडी हर किस्म के कलर के हर किस्म के वायरस के सामने लड़ रहा है। तो कहने का मतलब उसको बोलते हैं ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। हम कुछ ऐसा एंटीबॉडी बनाए, हम कुछ ऐसा सैनिक बनाए तो जो दुनिया में जो 5 करोड़ छोटे रूप में है जो HIV के वायरस, उसको सभी किस्म के रूप में या तो ज़्यादातर वायरस के खिलाफ ये एंटीबॉडी लड़ सके, ये सैनिक लड़ सके और हमको बीमारी से बचा सके। तो ये चीज़ करने में अभी हमको सफलता मिली हुई है। अब वैक्सीन 2021 में क्या हुआ उसके बारे में हम समझते हैं। ये डेवलपमेंट 2018 में चालू हुआ था वाशिंगटन नाम के शहर में, अमेरिका के देश के अंदर एक अभ्यास हुआ था, वो अभी पहले चरण में ख़त्म हुआ है और पहले चरण के नतीजे यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस अभ्यास में क्या था कि 48 लोग HIV मुक्त थे, जिसको HIV नहीं था उसको शामिल किया गया था। उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 24 लोगों को लो डोज वैक्सीन दिया जाएगा और बाकी के 24 लोगों को हाई डोज वैक्सीन दिया जाएगा। कुल मिला के 2 बार वैक्सीन देना था और ये दोनों वैक्सीन के बीच में अंतराल था 2 महीने का। तो नया तरीका अपनाया गया। उसमें क्या किया गया, हमने पहले देखा था कि जो लाल कलर का आवरण है उसके सामने हम एंटीबॉडी बनाने में निष्फल हो रहे थे, हम सफल नहीं हो रहे थे। उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि हर अलग अलग किस्म के वायरस होते हैं तो उसका हर वायरस का कवरिंग अलग अलग होगा, और दूसरा कि वो शुगर का ज़्यादा HIV के किस्से में वो शुगर का ज़्यादा पार्ट बना होता है तो उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रोटीन के सामने एंटीबॉडी बना सकते हैं। तो ये देखते देखते अभी इससे वैज्ञानिकों ने ये ढूंढ लिया कि जो ये हरे रंग की डंडी है उसको बोलते हैं स्पाइक, जो कोरोना के वायरस में भी है। तो ये हरे रंग की डंडी के खिलाफ ऐसा कुछ एंटीबॉडी बनाए, ऐसा कुछ सैनिक बनाए कि हमारा काम बन जाए। क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये ढूंढा कि वायरस 5 करोड़ में से किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन उसकी हरे रंग की डंडी में कोई बदलाव नहीं आता। ये हरे रंग की डंडी है, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आता। तो हम कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा सैनिक बनाए कि डंडी के खिलाफ काम कर जाए। तो डंडी के खिलाफ काम कर गया तो फिर ये 5 करोड़ किस्म के वायरस है उस पर काम करेगा,
क्योंकि बाकी सब स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, उसका कवर होला अलग होता है, उसका एचआई का आरएनए अलग होता है, एंजाइम कुछ अलग हो सकता है, एनवलप अलग हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो मन से एनवलप से जो दंडी है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो उस हिसाब से सैनिक वैज्ञानिकों ने एक वो प्रयत्न किया, तो उसको इसके लेबोरेटरी में बनाया गया। उसको दंडी के खिलाफ काम कर दंडी के खिलाफ काम लड़ सके ऐसा एंटीबॉडी बनाने के लिए, अपने शरीर के अंदर सैनिक बनाने के लिए आर्टिफिशियली ऐसा प्रोटीन बनाया गया एक कंप्यूटर ग्राफिक्स से। लेकिन उस प्रोटीन का नाम दिया गया GOD 68 इम्यूनोस्टिमुलेटिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया, और जब ये प्रोटीन 48 इंसान के अंदर डाला गया एज ए वैक्सीन के रूप में, तो क्या हुआ? तो इस प्रोटीन को डालने के बाद ये जो मिसे जो ब्लू कलर के छोटे छोटे वो HIV के वायरस है, और राइट हैंड साइड पर B सेल लिखा है, वो एक पर्टिकुलर बीटा से B सेल से, वो जो मिसके यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे दंडियाँ दिख रही है, ठीक है, तो वो है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो उसने मिसे वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बना, और जो ये मिसके रेड कलर की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है जो सैनिक्स बने हैं, वो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे हो कि HIV के वायरस के जो स्पाइक है, मतलब दंडिया है, उसको ब्लॉक कर दे रही है। तो उसको ब्लॉक कर देने के कारण वो बाकी के HIV का वायरस अपने शरीर में और कहीं जुड़ नहीं पाएगा, तो HIV का वायरस अपने बाद में 1-2 दिन के अंदर मर जाएगा। तो यहाँ पे बना कि पहले हर एक ही किस्म के वायरस के सामने सिर्फ एक ही किस्म का एंटीबॉडी काम कर रहा था, दूसरे किस्म का नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी से एक ही किस्म के जो स्पेशलाइज ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है, वो कोई भी किस्म का HIV का वायरस क्यों ना हो उसके सामने लड़ने के अंदर सक्षम हो गया। तो यहाँ से अभी हमको उम्मीद जगा है, और यही पद्धति से दूसरी बीमारी की वैक्सीन मिलने के लिए भी एक कई नई आशा से जन्म हुआ है। कौन कौन सी बीमारी के सामने हमको लाभ हो सकता है आगे जाके? इन्फ्लुएंजा, डेंगू, जाइका, विटामिन C, हेपेटाइटिस C वायरस एंड मलेरिया। अब जो ये परीक्षण है उसका परिणाम क्या आया था, जो अभ्यास था उसका परिणाम क्या आया था? तो ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित अभी तक देखने को मिल रहा है। जो आखिरी डोज दिया था उसके 12 महीने के बाद भी किसी भी इंसान को कोई भी बड़ी साइड इफेक्ट, कोई भी तकलीफ नहीं दिखी। ये बात थी सुरक्षा के लिए। अब देखते हैं उसकी असरकारकता क्या है। 97% व्यक्ति के अंदर HIV के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडी, मतलब सैनिक बॉडी के अंदर बने। इस वैक्सीन को देने के बाद 97% व्यक्ति के अंदर HIV के सामने लड़ सके, HIV को रोक सके, वैसे एंटीबॉडी मतलब के सैनिकों बने। अब आगे क्या है, आगे क्या होगा? आपको पता है कि मॉडर्ना नामनी बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी ने एक कोरोना वैक्सीन बनाई थी, और उस कोरोना वैक्सीन बनाने का जो बेसिक टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल किया था वो mRNA बेस्ड वैक्सीन था। तो इस वॉशिंगटन बेस्ड अमेरिकन कंपनी और मॉडर्ना वैक्सीन्स ने दोनों ने अभी पार्टनरशिप किया हुआ है, और पार्टनरशिप करके आगे का जो स्टेज 2 और स्टेज 3 है उसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा वैक्सीन बनाई जा सकती है। तो हम आशा करते हैं कि 2021 का साल हमारे साल एक कोरोना के तो काफ़ी मुसीबत रही थी, लेकिन एक कोरोना के वैक्सीन को ढूंढने के समय जो टेक्नोलॉजी हमको हाथ आई है, mRNA बेस्ड टेक्निक और ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वाला, तो दोनों को मिलकर आगे कुछ ही समय में हम ऐसा कुछ वैक्सीन डेवलप कर पाए जो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो, और बहुत ही बड़े पैमाने पर हम उसका इस्तेमाल करके दुनिया में लोगों को HIV होने से रोक सके। HIV आज हमने जो यहाँ पे वैक्सीन डिस्कस किया है, वो वैक्सीन बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जिन लोगों को HIV नहीं है उन लोगों को HIV रोकने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर में मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट। मेरा क्लिनिक सूरत में है। यदि आप सूरत के नज़दीक रहते हो, यदि आप मेरे से मिलना चाहते हो तो क्लिनिक पे आकर मिल सकते हो। यदि आप सूरत से दूर रहते हो और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कुछ अगले नए कुछ विषय के साथ। और आपको पता ही होगा अब तो
कि मैं हर गुरुवार या हर रविवार शाम को 5 बजे या तो नया वीडियो या तो लाइव टॉक शो के साथ हम मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेफ।